हेलो स्टूडेंट्स, मेरे और आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वाली वीडियो जो इकोनॉमिक्स वगैरह की वीडियो है, मैंने काफ़ी टाइम बाद डाली है। अराउंड मैंने 9 to 10 बिजनेस की वीडियो डाली थी क्लास 11 की, सेकंड चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 11 का। तो अब मैं वापस क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसकी इकोनॉमिक्स में कौन से चैप्टर की वीडियो डाल रहा हूँ मैं, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर की वीडियोस डालूंगा मैं इकोनॉमिक्स की। और बिजनेस की भी साथ साथ आती रहेंगी। अगर आपको बिजनेस की देखनी है तो आप बिजनेस की देख सकते हो, और अगर आपको इकोनॉमिक्स की देखनी है तो आप इकोनॉमिक्स की देख सकते हो। एज यू विश, आप जो भी देखना चाहो वो देख सकते हो। और मुझे आप बता सकते हो कि आपको कोई टॉपिक पर्टिकुलरली नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा या फिर उस चैप्टर की वीडियो जल्दी ही बनाने की कोशिश करूँगा। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये चैप्टर है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर हमें पढ़ना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हुआ, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हुआ, उसके अंदर हमारे मोनोपोलिस्टिक मार्केट वगैरह हुए, तो उसके बारे में पढ़ना है। तो मैं इस वाली वीडियो में खाली इसके बारे में बताऊँगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में पूरा थोरोली कॉन्सेप्ट के वाइज पढ़ेंगे, शॉर्ट वीडियोज़ में, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं पढ़े। इसीलिए अब बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं सारे चैप्टर को। तो इस वाली यूनिट का नाम क्या है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट होता क्या है। आप में से हर किसी ने मार्केट तो सुना होगा, मार्केट होता क्या है, हर किसी ने सुना होगा कि मार्केट ये चीज़ है। अगर मानिए कोई सामान लेने जाना है तो मम्मी भी ये कहती हैं कि मार्केट से जाके सामान लिया। तो इसका मतलब क्या है कि आप जा रहे हो सामान लेना, आप मतलब आप कौन हुए, बायर हुए, और जो सामान बेच रहा है वो कौन हुआ, सेलर हुआ। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं एक दूसरे से, किसके लिए, गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। तो यहाँ पे मार्केट रिफर्स टू अ मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ अ कमोडिटी। तो ये मैकेनिज्म ही है एक तरह से, किस लिए, सेल करने के एक प्रोडक्ट को और एक प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में है उसमें हम मार्केट को ना एक प्लेस नहीं मानते, हम मार्केट को मानते हैं कोई कॉमोडिटी का मार्केट। जैसे मैं बोलूँ कि एक कपड़े वाले मार्केट अलग हो गया, एक कार्स का मार्केट अलग हो गया, और खाने का मार्केट अलग हो गया जहाँ पे खाने की दुकानें हो सिर्फ, और भी बहुत सारी अलग अलग जगहें होती है जैसे कॉस्मेटिक्स वगैरह होती हैं, उसका मार्केट अलग हो गया। तो ये मार्केट किससे पता चलते हैं, कॉमोडिटी से पता चलते हैं। ये नहीं है कि मार्केट जगह से पता चले कि हाँ इस जगह पे मार्केट है। तो मार्केट पता किससे चलते हैं, कॉमोडिटी से। तो मैं एक और बता दूं, मार्केट रिफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। तो ये मार्केट आपको जानना ज़रूरी है। मार्केट आप नॉर्मली ये भी लिख सकते हो कि मार्केट इज एनी प्लेटफॉर्म थ्रू विच बायर्स एंड सेलर्स मीट फॉर दी परचेज एंड सेल्स ऑफ एनी कॉमोडिटी। बस आप ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आई होप मार्केट समझ में आ गया हो आपको। तो जैसे मैंने बताया, मार्केट कार का हो सकता है, मार्केट क्लॉथ्स हो सकता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं बोला जाता मार्केट। मार्केट बोला जाता है कॉमोडिटी का कोई भी मार्केट जहाँ पे वो कॉमोडिटी क्या हो रही है, बाय भी करी जा रही है और सेल भी करी जा रही है। तो अब हम देखेंगे फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। तो हमें मार्केट तो चल गया, अब मार्केट के हम टाइप्स देखेंगे, मार्केट की अलग अलग फॉर्म्स क्या होती हैं वो देखेंगे हम। तो मार्केट फॉर्म, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केट अलग अलग हिस्सों में बटा कैसे है। तो मार्केट की जो फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, मार्केट के जो टाइप्स होते हैं अलग अलग, वो डिपेंड किस पे करते हैं, नंबर ऑफ बायर्स पे। मतलब अगर नंबर ऑफ बायर्स चेंज हो रहे हैं तो मार्केट की फॉर्म भी चेंज होगी। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, अगर नेचर ऑफ प्रोडक्ट अलग अलग, जैसे होमोजीनियस प्रोडक्ट हुआ, एक हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट की फॉर्म्स भी अलग अलग हो जाएंगी। अब हो गया यहाँ पर बैरियर टू एंट्री हुआ, बैरियर टू एग्जिट हुआ, तो इसकी वजह से भी मार्केट क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। इसकी वजह से मार्केट को आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो इस चीज़ की, इन 4 फैक्टर्स की वजह से। तो हम देखते हैं कि मार्केट को एक्चुअली में अलग अलग कैटेगरीज में कैसे डिवाइड करा गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज देयर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो इन सब के अकॉर्डिंगली मार्केट को 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करा गया है, 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला मार्केट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी मैं बता दूंगा। और दूसरा क्या होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो आपको ये याद रखना है कि मार्केट क्या होता है, इस वीडियो में मैंने क्या बताया, मार्केट क्या होता है, मार्केट की टाइप्स क्या होते हैं, मार्केट की जो टाइप्स हैं वो किसके अकॉर्डिंगली बांटे गए हैं, किसके बेसिस पर डिवाइड करे गए हैं मार्केट के टाइप्स को, वो भी जानना ज़रूरी है। और मार्केट के एक्चुअल टाइप्स क्या हैं वो भी जानना ज़रूरी है। मतलब परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन हुआ, ये सब जानना भी ज़रूरी है। तो अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है हमारा, तो हम देखें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल परफेक्टली कंपटीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो एक नॉर्मल सा मार्केट मानिए, जैसे अगर आपकी शहर है, आपका जो भी है, उसमें मंडी वगैरह होती है, कोई एक पर्टिकुलर जगह होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कमोडिटी ही क्या करी जाती है, सेल करी जाती है, और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पर एक कॉस्मेटिक्स की मंडी अलग है, मतलब कॉस्मेटिक्स का मार्केट अलग है और कपड़े का मार्केट अलग है। तो यहाँ पर उस कॉस्मेटिक्स का जो मार्केट है उसमें सिर्फ कॉस्मेटिक्स वगैरह ही मिलेंगी, मोस्टली कॉस्मेटिक्स वगैरह की दुकानें मिलेंगी। और जो कपड़े का मार्केट है उसमें मोस्टली कपड़े की दुकानें ही मिलेंगी। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या हो गया, इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट, ये वो फॉर्म है मार्केट की जहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मतलब एक मार्केट बनेगा कभी जब बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होंगे उसके अंदर, तो तभी आप इसे क्या बोल सकते हो, मार्केट बोल सकते हो। मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे अनगिनत नंबर ऑफ सेलर्स एंड अनगिनत नंबर ऑफ बायर्स हैं। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह की नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर एक काफ़ी सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बता रहा हूँ। यहाँ पर पूरे इंडिया में जो भी कॉस्मेटिक्स का मार्केट है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ पर कॉस्मेटिक्स ही बेची जाती है, काफ़ी सारे नंबर ऑफ सेलर्स एंड काफ़ी सारे नंबर ऑफ बायर्स हैं यहाँ पर, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल होता है। अब कॉस्मेटिक्स में भी काफ़ी प्रोडक्ट होते हैं, बट काफ़ी प्रोडक्ट जो हैं उनके आइडेंटिकल आपको मिल सकते हैं आराम से। अब मैं बोलूँ कोई पर्टिकुलर क्रीम हुई तो उसका अलग एक और क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होगा पक्का होगा, बिकॉज मैं कुछ ब्रांड्स को जानता हूँ, वो हमारे बिकती हैं, तो उसका सब्स्टिट्यूट होता ही है जनरली। तो यहाँ पर क्या हुआ, होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट हुए, बिल्कुल जो सेम जैसे प्रोडक्ट होते हैं ना, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, वैसे हो गए होमोजीनियस प्रोडक्ट एट यूनिफॉर्म प्राइजेस। अब यहाँ पे प्राइजेस क्यों हैं यूनिफॉर्म, वो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे प्राइजेस यूनिफॉर्म इसीलिए हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स हैं। अब बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स हैं तो हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, बट अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है तो उसे नॉर्मल से ज़्यादा चार्ज करना पड़ेगा। मतलब जो नॉर्मली बिक रही है प्राइस, जिस प्राइस में प्रोडक्ट बिक रहा है उससे ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा चार्ज करने पड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो गई। अगर मानिए अगर 10 लोग हैं एक ही चीज़ बेच रहे हैं और एक जना उसमें से महंगा बेचने लगे उसी चीज़ को, तो आई डोंट थिंक कि कोई जाना पसंद करेगा उधर कि ये तो महंगा बेच रहा है बाकी सब सस्ते बेच रहे हैं। तो अगर वो प्राइस बढ़ाएगा प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी प्रोडक्ट की, जो वो बेच रहा है ना उसको बिकेगा नहीं प्रोडक्ट। तो इसी की वजह से क्या करनी पड़ती है, प्राइजेस को यूनिफॉर्म रखना पड़ता है, मतलब सेम रखना पड़ता है, चेंज नहीं कर सकते आप कि हाँ प्रॉफिट ज़्यादा कमाने की आइडिया है मेरे पास तो मैं चेंज कर दे रहा हूँ प्राइस, प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा आपकी क्या कहते हैं, सेल्स कम हो जाएगी। तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। मैं जितना चाह रहा था उतना शॉर्ट में वीडियो तो नहीं बन पाई, बट कोशिश करते हैं कि अराउंड 10 से 12 मिनट की वीडियो बन जाए, उससे ऊपर नहीं आए। तो सबसे पहला फीचर देखते हैं हम, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो हम जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स होते हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक कोई बायर की डिमांड या फिर एक कोई सेलर की जो सप्लाई है वो ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई को अफेक्ट नहीं डालती है। मतलब अगर कहीं 50 करोड़ों का सामान बिक रहा है तो उसमें से 100-200 रुपये का ज़्यादा महत्व नहीं डालता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि एनी चेंज इन आउटपुट सप्लाइड बाय सिंगल फर्म, कोई सिंगल फर्म के अकॉर्डिंगली कोई आउटपुट चेंज हो रहा है कि बढ़ रहा घट रहा है, उससे ओवरऑल पे कोई असर नहीं आएगा। और एक इंडिविजुअल बायर है उसकी भी अगर डिमांड पर बढ़ाव घटाव हो रहा है तो उससे ओवरऑल पे कोई असर नहीं आएगा, बहुत 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 माइनर सा थोड़ा सा असर आएगा बस। तो हम देखते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ बिल्कुल सेम। तो फर्म्स इन द मार्केट सेल्स होमोजीनियस प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसमें क्या बिकता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बिकता है। मतलब उसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट मिलता है, एक दूसरे का सब्सटीट्यूट बिकता है। अगर मानिए पूरा का पूरा सब्जियों का मंडी है एक, तो वहाँ पर ये तो नहीं है कि अगर एक पे शिमला मिर्च मिल रही है तो दूसरे पे कुछ अलग ही शिमला मिर्च मिलेगी, दोनों पे शिमला मिर्च है तो सेम ही होंगी एक तरह से। तो ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दोनों ही शिमला मिर्च बेच रहे हैं, दोनों ही प्याज बेच रहे हैं,
तो दोनों में ऐसा तो नहीं है कि प्याज में बहुत अलग अंतर मिल रहा है, तो दोनों को प्राइजेस क्या रखनी पड़ेंगी, एग्जैक्टली सेम रखनी पड़ेंगी। अगर एक की भी प्राइस बढ़ गई तो फिर क्या हो जाएगी, उसकी सेल कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, उसकी वजह से क्या हो जाती है, प्राइस होती हैं यूनिफॉर्म। तो हम बात करें होमोजीनिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्लाइज दैट वन यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर। मैं ये बात बता चुका हूँ कि एक यूनिट प्रोडक्ट की क्या है, दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। देयर आर नो डिफरेंसेस इन द प्रोडक्ट एंड एनी फॉर्म, मतलब प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे वाले फीचर की, वो क्या है हमारा, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फॉर्म्स। तो अब नॉर्मल सी देख लीजिए, अब जैसे मानिए कि हम सब्जी मंडी के एग्जांपल लेके बैठते हैं कि वहाँ पर एक पूरी मंडी है, वहाँ पर बहुत सारे सेलर्स हैं और बहुत सारे बायर्स जाते हैं। अब वहाँ पे ठेले वगैरह लगाते हैं। अब ये तो नहीं है कि अगर कोई नया ज्वाइन करना चाहेगा उन सबकी मंडी को, तो उससे बहुत बड़ा क्या कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह फॉलो करनी पड़ेंगी, बहुत बड़े कहते हैं रिक्वायरमेंट्स होंगी लीगल। ऐसा तो नहीं होता। जब आना चाहे वो ठेला लेके कि हाँ मेरे को भी बेचना है, वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाए, और जब उसे जाना चाहे कि हाँ मैं यहाँ पे अब आगे और नहीं बेचना चाहता, वो जब चाहे वो जा सकता है। हाँ कभी कभार किसी किसी टाइम पे किसी किसी अलग अलग फॉर्म्स में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, बट एंट्री और एग्जिट में कोई भी बैरियर नहीं होता। जब वो उनका मन करे सेलर्स का तब आएँ, और जब उनका मन हट जाए तब चले जाएँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर कोई भी बैरियर नहीं है एंट्री और एग्जिट पे, ये आपको याद रखनी है बात को। तो हम बात करें परफेक्ट नॉलेज। अब मैंने एक एग्जांपल बताया था भी सब्जी मंडी वाला, वहाँ पर मानिए अगर मानिए 50 ठेले हैं, उनमें से कम 20 पर क्या बिक रही है, प्याज बिक रही है। ठीक है, 20 पर प्याज बिक रही है 50 ठेलों में से। तो अब उन प्याज वगैरह की अगर मानिए अगर आप एक से पूछ के है कि प्याज की कितने की है प्याज, तो मानिए 20 रुपये किलो बोल दी उसने, तो वो 20 रुपये किलो हर किसी को फॉलो करनी पड़ेगी। बिकॉज अगर वो फॉलो नहीं करी तो फिर क्या हो जाएगी, उनकी सेल कम हो जाएगी, इससे ऊपर वो नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर अगर एक फर्म की आपको प्राइस पता है कि उस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस चल रही है, उस प्रोडक्ट की इतनी प्राइस चल रही है, तो आपको नॉलेज मिल जाएगी कि बाकी जगह पे हैं जो इस सब्जी मंडी में बाकी बेच रहे हैं वो भी इतने पर ही बेचेंगे। अगर इससे कम पे बेच रहा है कोई तो बढ़िया बात है, अगर इससे महंगे पे बेच रहा है तो फिर महंगा बेच रहा है, उससे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही होती है परफेक्ट नॉलेज। फर्म्स हैव ऑल द नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट मार्केट एंड द फैक्टर मार्केट। ये सब आपको सिर्फ थियोरेटिकल चीज़ें हैं, ये लिखनी है बस आपको, बट आपको समझना यही है कि बायर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है और सेलर को भी परफेक्ट नॉलेज होती है। एक सेलर नहीं चाहेगा कि मैं महंगी बेचूं अपने कॉम्पिटिटर से, क्यों, क्योंकि उसकी सेल कम हो जाएगी। और एक बायर नहीं चाहेगा कि मैं महंगी खरीदूं, दूसरे वाले जो बेच रहा है, जो दूसरा सेलर है वो सस्ते में बेच रहा है और ये महंगे में बेच रहा है, तो वो नहीं चाहेगा कि महंगी खरीदूं मैं इससे। इसीलिए दोनों क्या चाहेंगे कि वो नॉलेज को क्या रखें, अप टू डेट रखें, बिल्कुल परफेक्ट रखें नॉलेज को। अब हम बात करें परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर हमारा क्या हुआ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब मानिए एक जो मंडी है वहाँ पर जो दुकानदार हैं वो एक ही जगह से सामान लेते हैं, तो यहाँ पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ रहे हैं, जो उनके पास चीज़ें आ रही हैं बेचने के लिए, वो क्या हो गया, वो सब क्या होंगे, बिल्कुल एक ही जगह से आएंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र इजी रहता है, यहाँ पर एक फॉर्म से दूसरी चीज़ जगह पे जाना इजी रहता है, बिकॉज सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। और यहाँ पे वर्कर्स क्या हैं, वो भी एक दुकान से दूसरी दुकान पे जा सकते हैं, बिकॉज उनको कोई अलग रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, अलग कोई स्पेसिफिकेशन क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उन्हें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज दोनों का काम एक ही है, दोनों परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हैं, दोनों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट भी क्या होंगी, सेम ही होंगी एक तरह से। इसलिए वर्कर्स क्या होते हैं, इधर से उधर जाना आराम से कर सकते हैं। अब हम देखें एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कैसे है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एनी एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये अज्यूम करा जाता है कि गुड्स जो हैं वो आराम से ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विदाउट एनी एडिशनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है, बिकॉज कि यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसीलिए नहीं होती, बिकॉज मैंने भी जैसे बताया कि सारा का सारा जो माल है वो जनरली एक ही जगह से आएगा। तो अगर
एक ही जगह पे आना है तो एक ही या फिर 2 ट्रक भर के आ जाएंगे सामान तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग अलग जगहों पे जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी सेलर की। इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कम होती हैं। तो आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हूँ। मैं जितनी शॉर्ट बनाना चाह रहा था उतनी तो शायद नहीं बन पाई, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही है जो मैटर करता है। शॉर्ट और लॉन्ग से ज़्यादा मैटर तो नहीं है, वीडियो की लेंथ वगैरह कोई मैटर नहीं करती, बट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए तो बेहतर है। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बिकॉज आई नो आप अच्छे लोग हैं और आप ज़रूर आगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाते रहेंगे चैनल को। सो थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे।